Namaste, I'm Arpita, a special educator and a trainer. Today's our topic is continuous and comprehensive evaluation. So, it is a system of a school. सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये क्या है, एक सिस्टम है स्कूल का जो कि काम करता है बच्चे के लिए, ठीक है। फॉर अ स्टूडेंट इट वर्क्स, जिसमें क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो इवेल्युएट करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को इन ऑल एस्पेक्ट्स। सो ये तो हो गई सिंपल एक डेफिनेशन, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि क्या होता है हमारा CCE, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड एवेल्युएशन। अब आपने देखा होगा कि मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, तो इसी चीज़ को समझ लेंगे तो पूरी डेफिनेशन समझ आ जाएगी, कभी नहीं भूलेंगे। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ शुरू से चली जा रही है, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से समझे कि बच्चे का एडमिशन हुआ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसी भी स्टैंडर्ड में हुआ, बच्चा गया है स्कूल में। सो द फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, और जब तक वो दूसरी क्लास में जाएगा तब तक उसका एक जो इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। वो जो चीज़ें हैं, जो भी मतलब हर एक एस्पेक्ट में हम बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको हर एक एस्पेक्ट से रिलेट करके हम उसका देखेंगे कि वो किस चीज़ में कितना कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई किस किस बच्चे को कितने मार्क्स दोगे आप? किसी को 10 में से 2 मिलेंगे, किसी को ज़्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, किसी को 8 मिलेंगे, किसी को 7 मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चे का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि बच्चा हमारे, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो हमें आंसर कितना दे पा रहा है, तो मीन्स उसको कितना समझ आ पा रहा है ना। तो इस चीज़ से हमें इतना ये पता चला। और अगर हमने किसी को इस तरीके से समझाया था तो उसको समझ नहीं आया, लेकिन अगर हमने दूसरे तरीके से समझाया तो उसको समझ आ गया, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि उसको किस तरीके से समझ आया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब एक हिस्सा है हमारे डेवलपमेंट की, कि बच्चा किस तरीके से डेवलप कर रहा है, किस चीज़ में कितना कर पा रहा है और किस चीज़ में कितना नहीं कर पा रहा है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारा क्या देखता है, CCE मीन्स कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब समझ आ गया आपको कि बच्चे की स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी चीज़ रही वो कितना इम्प्रूव कर पाया या फिर इम्प्रूव नहीं कर पाया, या फिर स्टार्टिंग के 2 मंथ्स वो बहुत ज़्यादा मतलब पीछे था, लेकिन उसके बाद उसने मेहनत की या फिर कुछ भी चीज़ें हुई तो वो इम्प्रूव कर पाया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अच्छे होते हैं लेकिन बाद में उनको कोई प्रॉब्लम हो गई। तो वो सब चीज़ें हम ध्यान में रख के उसका एक रिपोर्ट जो बनाएंगे उसको हम कॉम्प्रीहेंसिव वे में बनाएंगे। ऐसा नहीं जैसे पहले होता था कि भाई हाँ, मैथ्स में उसको इतने मार्क्स मिले, इंग्लिश में इतने मार्क्स मिले, हिंदी में इतने मार्क्स मिले एंड दस वेरी गुड, या फिर वेरी पुअर लिख दिया या फिर एक्सीलेंट लिख दिया। लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे को हर तरीके से देखा जाएगा कि वो हर चीज़ में किस तरीके से काम कर रहा है, और उसको उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स पूरी डिटेल हम उस बच्चे की पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि पेरेंट्स उस चीज़ को समझे, टीचर्स उस चीज़ को समझे कि जब वो फोर्थ में था उसको ये प्रॉब्लम्स थी, तो जब वो बच्चा फिफ्थ में किसी और टीचर के पास जाएगा तो उस टीचर को उस बच्चे को समझना ना पड़े उतना, उसको समझ में आ जाए वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है और किस तरीके से उसको चीज़ें समझ आती हैं, या फिर किस तरीके से उसको डील नहीं करना है कि वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। तो दीज ऑल थिंग्स कम इन दिस। और इवैल्यूएशन से आप समझते ही हैं कि किसी भी बच्चे को हम इवैल्यूएट करेंगे मीन्स उसको मार्क्स देंगे, या फिर उसको जज तो गलत हो जाएगा थोड़ा मीनिंग, बस यही समझिए कि इवैल्यूएट करेंगे या उसको मार्क्स देंगे उसके अकॉर्डिंग कि भाई हाँ, ये बच्चा इस तरीके से इतना कर पा रहा है और इतना नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज़ें जो हुआ है हमारी वो CCE के अंडर आती है। सो दिस इज़ इट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, नमस्ते।